दोस्तों नमस्कार। लीड लाइफ परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज जो एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है गो अवे फियर बिल्ड अप बिलीव। डर भगाए और विश्वास जगाए। तो डर भगाए और विश्वास जगाए, इस सिद्धांत से भी आप बहुत कुछ अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। और डर भगाने के जो प्रारूप था, जिस पर मैंने विगत क्लासेस में कुछ बताया था, लेकिन विश्वास के जगाने के प्रति जब भी आप जागरूक होते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क के अंदर कुछ डर पैदा होता है, जैसे रंग रूप का डर, जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने का डर, जैसे परीक्षा में फेल होने का डर। अपने नियंत्रण से बाहर की चीज़ों से आपको एक प्रकार का ऐसा डर आता है जो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कभी कभी हम लोग प्राकृतिक आपदा से डरते हैं कि अगर भूकंप हो गया तब क्या होगा, अगर अत्यधिक वर्षा हो गई और बाढ़ आ गए तब क्या होगा। और सबसे बड़ा जो एक डर है जो विश्वास को रोकता है, वो डर है कि लोग मेरे प्रति क्या सोचेंगे, लोग मेरे प्रति क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इन सब जो भी डर जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, मैं चाहूँगा कि आप उस एक एक डर से कैसे निदान आपको मिलेगा, इस पर मैं बातें आपसे करूँगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। मैंने बताया कि सबसे पहला जो डर होता है व्यक्ति को, वो होता है रंग रूप का डर। तो इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना है, आपको अपनी हुलिया सुधारना है और अपने कपड़े को अपने सजाकर पहनना है, और आपका यह डर खुद का खुद गायब हो जाएगा। लेकिन मैंने विगत मैंने अपनी एक वीडियो डाली है जिसमें आपको इसके ऊपर मैंने विस्तृत से बताया था, तो इसलिए मैं इसमें आपको आगे की ओर ले जाना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमें जो डर है वो है निवेश करने का, या अगर मैं यह घर खरीदूँगा या प्रॉपर्टी लूँगा तो अगर नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, इन सब बातों को जो आप बिलीव को कमज़ोर करने के रूप में आपका जो एक कार्य करता है, जो भी सिद्धांत, उसमें यह बहुत ज़्यादा आपको यह जो डर है यह आपके विश्वास को कमज़ोर करता है। तो सबसे पहले मैं इसका निवारण पर आऊँगा कि यह डर अगर आपको हो रहा है तो इस डर को निकालने के लिए सबसे पहले एक पेपर लें, पेन पेपर में आए और जो चीज़ आप निवेश करना चाहते हैं उसके पूरे प्रारूप को लिख दें। उस प्रारूप को लिखने के बाद आप उसमें नुकसान और फ़ायदा दोनों को लिखें। जब आप अपने मस्तिष्क पर जोर डालकर जब आप अपने मस्तिष्क से पूछते हैं तो आपको यह प्रारूप खुद पे खुद हल होने लग जाता है और आपका जो डर है वह निकल जाएगा। क्योंकि यह आप सबसे पहली बात जान लें कि सबसे पहला टीचर जो होता है व्यक्ति का खुद का मन। क्योंकि दुनिया में आपने कहावत सुनी है कि किसी भी घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी उसे आप पिला नहीं सकते, क्योंकि पानी पीने की जब इच्छा घोड़े को होगी तभी वो पानी पिएगा। आप उसके जबड़े को ले जाकर पानी तक ले जा सकते हैं, पानी के नज़दीक उसके मुंह को सटा सकते हैं, लेकिन अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया है वह
घोड़ा खुद चाहेगा तभी पानी को अंदर लेगा। ठीक उसी प्रकार अगर इंसान पर इस बात को आप सिद्धांत को लगाते हैं तो इंसान भी जब चाहेगा तभी सीखेगा, इंसान जब चाहेगा तभी उसे वो चीज़ एक्सेप्टेड माना जाता है। तो इसलिए यह सिद्धांत जो है, आप अगर इस सिद्धांत के आधार पर अगर इस प्रैक्टिकली करते हैं तो आपका यह डर गायब हो जाएगा। और अगली एक डर होती है, वो होता है लोगों का डर, कि लोग फलाने लोग आ जाएंगे तो ये क्या कहेंगे, फलाने लोग अगर यहाँ पहुँच गए तो मेरी यह पूरी जो पार्टी है या पूरा जो भी मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा वो नहीं हो पाएगा। तो यह जो डर है, तो इस डर को भगाने के लिए आपको अपनी एटीट्यूड पर विश्वास करना होगा। जो आपका नज़रिया है, अपना पर्सनल नज़रिया है, उसको थोड़ा सा एंगल आपको बदलना है। और जिस व्यक्ति से आप डरते हैं, जिस व्यक्ति के सिद्धांत से डरते हैं, उस सिद्धांत के बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करें, उसके बारे में जानकारी रखें, उनके जो अच्छाई पॉइंट है, अच्छे क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं बना जिसमें सारे गुण अच्छे हो। उसमें अच्छाई भी होती है, किसी में 60%, किसी में 70%, किसी में 80%, किसी में 20%। तो आप उनकी अच्छाई को अगर देखते हैं, अच्छाई के बारे में अगर उसको बताते हैं, तो आपका यह सिद्धांत आप पर काम करेगा और आपकी जो भी परेशानी है वो आपका धीरे 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 गायब होगा। देखिए डर, अब मैं लास्ट, क्योंकि वीडियो को बहुत बड़ा मैं नहीं करना चाहता, तो मैं यह डर के सिद्धांत पर मैं आपको विश्वास हासिल करने के लिए मैं आपको 2 टॉपिक बताऊंगा, जो 2 रास्ते बताऊंगा, जिस पर आप अमल करते हैं तो आपका जो भी डर है वह आपका गायब हो जाएगा। क्योंकि डर के सबसे पहला सिद्धांत है कि डर के कारण का पता करें। डर का जो असली कारण क्या है उसके बारे में आप पता करें और उस डर को लिखें। और उस डर को जो आप लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये डर मन का वहम है या रियली कोई डर है। तो डर है तो उसका समाधान भी है, क्योंकि इस मानव लोक में, पृथ्वी पर ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। इसलिए आप इस चीज़ को जब लिखित में आते हैं, जब लिखते हैं, तो आपका डर ऑटोमेटिक कम होने लगेगा और धीरे धीरे आप स्वतः आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी और वह डर गायब हो जाएगा। और इसकी अगली जो कड़ी है, मैंने 2 प्रारूप बताए थे, 2 सिद्धांत बताए थे, कि एक है कि उसको लिखें और दूसरा है कि उस कार्य के लिए कर्म करें। क्योंकि आपने तो लिखित में लिख दिया कि यह डर को ऐसे निवारण किया जाता है, लेकिन उसके निवारण करने पर आप अगर अपना पहला कदम नहीं शुरू करते हैं, धीरे धीरे कदम कदम आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपका वह डर फिर जहाँ का तहाँ रह जाएगा और आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका विश्वास जो आपके अंदर जो मस्तिष्क में जो विश्वास का सिद्धांत है, वो कार्य नहीं करेगा और आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं आ पाएगी। तो व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए आपको 2 प्रारूप अगर आपने बोल्डली आपने पालन कर लिया, तो मैं दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि 101% आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है वो मजबूत हो जाएगा और डर स्वतः गायब हो जाएगी। तो बस आज के लिए मैं इतना ही, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अच्छा लगे तो मेरी इस सीरीज़ को बहुत लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। तो दोस्तों नमस्कार।